बहुत समय पहले एक भूखे अकाल से ग्रस्त राज्य में एक धर्मपरायण राजा राज्य संचालित करता था, जिसका नाम वीरहृदय था। एक समय ऐसा आया जहां राज्य में सूखे और फसलों की बर्बादी के कारण लोग भोजन के लिए तरसने लगे। तो राजा सभी मंत्री परिषद को बुलाकर इस विषय में चर्चा करते हुए राजा प्रजा से कहता है, प्रिय प्रजा, अकाल की पीड़ा बढ़ रही है, इसलिए राज्य के अनाज भंडार को खोलना मेरा प्रथम कर्तव्य है। इस पर मंत्री कहता है, महाराज, यह साहसी निर्णय हमारे लिए मार्गदर्शक है। हम प्रजा तक संपूर्ण सहयोग पहुंचा देंगे। ये निर्णय लेता देख प्रजा कहते हैं, धन्य हो महाराज, आपके इस संतुलित और सोच समझकर किए गए निर्णय से हमें आशा मिली है। अगले ही समय राजा ने तुरंत अपने अनाज भंडार खोलने का आदेश दिया और गोदामों का अनाज समान रूप से प्रजा में वितरण करवाया। इस प्रयास से थोड़ी राहत मिली, लेकिन जल्द ही राज्य का सारा अन्न समाप्त हो गया। जब राज्य का अनाज पूरी तरह से समाप्त हो गया, तब राजा ने महल की स्वयं की रसोई से खाना तैयार करवाकर उसे गरीबों और जरूरतमंदों को वितरण करने का निर्णय लिया और कहा, सिपाही भंडार शीघ्र समाप्त हो रहा है। आज ही महल की रसोई से भोजन वितरण कराने के निर्देश हैं। ये निर्णय लेते देख रसोई प्रमुख कहते हैं, महाराज, हम तैयार हैं, भोजन बन रहा है और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद राजा सेवकों की ओर विराम लेकर कहा, सेवकों, जब तक तुम सब भूखे हो, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तुम पहले खाओ। इस पर सेवक प्रमुख कहता है, महाराज, आपकी भूख हमारी प्राथमिकता है। हमारा अंश आपके लिए सुरक्षित रखा है। फिर मंत्री शांतिमय कहते हैं, आपके इस स्वयं विन्यास से सेवा भाव की महानता झलकती है। महाराज, धीरे धीरे महल की रसोई के सभी भोजन पदार्थ भी खत्म हो गए और स्थिति इस कदर हो गई कि राजमहल की प्रत्येक रसोई भी खाली हो गई। रसोई प्रमुख घबराते हुए महाराज से कहते हैं, महाराज महाराज, महल की रसोई भी अब सूनी हो गई। भोजन की सामग्री पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तकलीफ की स्थिति अत्यंत बढ़ गई और एक दिन राज परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इस परिस्थिति में राजा को नए उपाय की आवश्यकता महसूस हुई और महाराज सोच में डूब गए। यह समय नया उपाय खोजने का है। अब तक जो किया वो पर्याप्त नहीं था। एक दिन दरबार में एक अजनबी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक कटोरा था जिसमें दूध, गेहूं, चीनी का दलिया था। उसने ये भोज राजा को समर्पित किया। महाराज, कृपया ये दलिया ग्रहण करें। दूध, गेहूं और चीनी से बना है। लेकिन राजा ने स्वयं उस दलिये को स्वाद भी नहीं लिया। उन्होंने पहले अपने सभी सेवकों को बुलाया और कहा कि वे पहले भूखे रहें, तभी वे राजा के रूप में अन्न ग्रहण करेंगे। राजा वीरहृदय ब्राह्मण से कहते हैं, ऋषिवर, सबसे पहले यह भोजन मेरे सेवकों को दें। वे भूखे हैं। भले ही सेवक भी भूखे थे, लेकिन राजा की भूख को देखकर उन्होंने विनम्र भाव से दलिया खाया और अंश राजा परिवार के लिए भी बचा रखा। और सेवक प्रमुख महाराज से कहता है, हम भूखे जरूर हैं, पर आपकी भूख हमारे लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। महाराज, अगले दिन जब राजा अपने परिवार के साथ भोजन करने वाले थे, उसी समय वही भूखा ब्राह्मण दरबार में पहुंचा। राजा ने तुरंत दया भाव दिखाते हुए वही भोजन ब्राह्मण को दे दिया। राजा वीरहृदय ब्राह्मण को आदरपूर्वक कहते हैं, भाई देवराष्ट्र, आप पहले ये भोजन ग्रहण करें। भूखे ब्राह्मण ने भोजन ग्रहण कर तृप्ति अनुभव की और फिर अचानक अपना रूप बदल दिया। वह स्वयं शनि भगवान थे, जो राजा की सेवा भावना की परीक्षा लेने आए थे। ब्राह्मण राजा से कहते हैं, मैं संतुष्ट हूँ बच्चे। अब मैं अपना वास्तविक रूप दिखाता हूँ। मैं स्वयं ईश्वर हूँ, जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हारे धैर्य, दया और सेवा भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो वरदान तुम चाहो मांग लो बच्चे। राजा ने सोचा, उन्हें पहले से ही सब कुछ प्राप्त है, लेकिन वे चाहते हैं कि उनका हृदय दूसरों की पीड़ा महसूस करे और तन मन दूसरों की सेवा में समर्पित रहे। राजा वीरहृदय विनम्रता से कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझे भौतिक वरदान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय सदा दूसरों की पीड़ा समझे और तन मन श्रम व सेवा में समर्पित रहे। इस पर भगवान कहते हैं, तथास्तु।
अब तुम्हारे अंदर वो गुण अनंत काल तक समा जाएं, मेरे बच्चे। भगवान ने कहा तथास्तु, और उसी क्षण राजा को वह गुण, दयाशील हृदय और सेवा की भावना प्रदान कर दी गई। उसके बाद सारे दरबार में इकट्ठा हो गए राजा को वरदान मिलने की खुशी में रसोई प्रमुख और मंत्री एक साथ कहते हैं, महाराज, महाराज आपने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सेवा और दया में निहित है। इस वरदान से राज्य में अवश्य नीति और समृद्धि आएगी। उसके बाद राजा वीर हृदय प्रजा से समर्पित भाव से कहते हैं, हे प्रजा, अब वर्षा होगी, इस अकाल से मुक्ति मिलेगी और हमारा राज्य फिर उज्जवल होगा। उसी वर्ष राज्य में बरसात हुई और अकाल दूर हो गया। भविष्य में कभी राज्य में अनाज की कमी नहीं आई और प्रजा को खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई।